दोनों बड़े रईस हैं, सब सुपर डुपर रिच हैं, सब बहुत। ब्रुनेई में पेट्रोलियम भरा हुआ है, जनसंख्या कम है, हमारा देश भी गरीब नहीं है। सिंगापुर परेशान था, एकदम जुआ का अड्डा हो गया था सिंगापुर। और गंदगी वैसे ही सिंगापुर को फिर रिकंस्ट्रक्ट किया और कहा कि यहाँ हमारे यहाँ जो भी फैक्ट्री लगाएगा ना उसको टैक्स नहीं लगेगा। सारी कंपनियां कहाँ चली गई? सिंगापुर। जैसे आज अगर हम लोग केजीएस का रजिस्ट्रेशन कहाँ करा ले? सिंगापुर। अब पढ़ाएंगे भले इंडिया में, हमको मतलब समझिए कि करोड़ों का बचत हो जाएगा केवल इसी से। इसीलिए देखिएगा फ्लिपकार्ट कंपनी इंडिया की है, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराई है? सिंगापुर। तो उसने पूरी दुनिया की कंपनियां कहाँ आने लगी? सिंगापुर। मलेशिया दो जगह है, इन दोनों जगह से एक और देश टूट गया। सब इधर से टूटा ब्रुनेई, इधर से टूटा सिंगापुर, इधर से टूटा ब्रुनेई, इधर से टूटा सिंगापुर। देखिए दोनों मिला। ब्रुनेई की राजधानी बंदर से की, ब्रुनेई की राजधानी बंदर से की, इधर सिंगापुर। दोनों बड़े रईस हैं, सब सुपर डुपर रिच हैं, सब बहुत ज्यादा रईस हैं। सब मिल गया, दोनों नहीं मिला। इधर सिंगापुर, इधर नहीं। ब्रुनेई में पेट्रोलियम भरा हुआ है, जनसंख्या कम है, हमारा देश भी गरीब नहीं है, हमारा देश गरीब नहीं है। इतना लोग हैं कि परेशान हो जाएंगे। जैसे अब समझो अपने यहाँ 50,000 बच्चे आते हैं पढ़ने। कितने? 50। अगर हम एक लड्डू खिलाने के लिए सोचे, एक लड्डू कितने का आता है? 5 रुपए का। अगर हम एक लड्डू खिलाने के सोचे तो देखो 5 बचे 25, 25 लिए जीरो उतार दे। 1 2 3 4, 4 को जीरो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2.5 लाख। तो क्या 2.5 लाख रुपया कम होता है? बहुत। लेकिन 2.5 लाख खर्चा करेंगे तो कोई कहेगा दो एक को लड्डू खिलाए हो, कोने काम का लड्डू, एक को लड्डू। हाँ, खर्चा कितना किए हैं? 2.5 लाख में एगो बड़ी गांव में फर्स्ट क्लास का भोज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, यहाँ 2.5 लाख में क्या हो रहा है? लड्डू। 4 को सुनाएगा लड्डू है, खा लो, तुम ही खा लो, लड्डू खिलाएं। अच्छा, जितना रक्षाबंधन में खाना रहता हूँ उतना खाना अंबानी के बियाह में पता नहीं था कि नहीं था। गेस्टे लोग की चर्चा हुआ, अंबानी के बियाह में खाना का चर्चा नहीं हुआ। खाना में क्या खिलाए हो भाई? डेकोरेशन चीज दिखाए थे, खाना में क्या क्या था जी? अरे जो भी होगा, मिठाई उठाई होगा। हाँ, जिन लोगों को बुलाया तो वो आधा तो डाइट पे थे, सब सलाद वलाद खा के चल गया। खैर, तो सोचो जनसंख्या कितना भयानक चीज होती है। अगर हम आपको 100 रुपया सपोज कर दे तो कोई बड़ी चीज़, तो 100 रुपया बड़ा अमाउंट तो नहीं है। और आज के डेट में इतनी महंगाई में 100 रुपया देने के बाद ऐसा नहीं रहेगा कि कोई बहुत खुश होगा। कहा 100 रुपया एक दिन के खाना का है, 2 टाइम खाना खाएंगे 100 रुपया खत्म हो जाएगा। कितना बच्चा? 50,000। हमको कितना देना है? 100 रुपया। लो, कै गो जीरो? 1 2 3 4 5 6, 6 को जीरो लगा दे। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख। कितना खर्चा होगा? 50 लाख। आप लोग को मिला कितना? बाहर जाओगे तो क्या कहोगे? 100 रुपया क्या दिए? 100 रुपया दिए। हमारा कितना गया? ऑनलाइन वाला अगर कूद गया कंगाल, ऑनलाइन वाला कूदा। ऑनलाइन में 15 मिलियन है। कितना है? 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़। ये भाई 1 रुपया में तो ही घसका देगा सब। ऑनलाइन वाला 1 रुपया अगर किया सब तो क्या हुआ? 1.5 करोड़ घसका दिया, ताश नाश कर दे। जनसंख्या भयानक होता है, तो भारत गरीब है जनसंख्या, इसीलिए हम आप लोगों को कुछ खिलाते पिलाते हैं। और रक्षाबंधन में तो खैर मेरा फेवरेट त्योहार है रक्षाबंधन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग के लिए गोवर्धन पूजा होगा। ये जगह कौन हो गया? सिंगापुर। कोना पे? सिंगापुर। सिंगापुर डेवलप है कि नहीं है? सिंगापुर बहुत डेवलप है। लेकिन एक समय था 1965 में जब सिंगापुर अलग हुआ था तो अमीर जितने थे सब ना, बड़े बड़े करोड़पति, ये दारू पीने कहाँ जाते थे? सिंगापुर। बड़ के अमीर लोग रहता था, सिंगापुर जाता था, हाफ पैंट पहन लेगा, दारू पी के उल्टल रहेगा जहाँ तहाँ, 1 हफ्ता पूरा पी के आएगा, फिर आएगा अपने ऑफिस में काम करने के लिए। यहाँ पे सिंगापुर परेशान था, एकदम जुआ का अड्डा हो गया था सिंगापुर। और गंदगी वैसे ही। सिंगापुर को फिर रिकंस्ट्रक्ट किया और कहा कि यहाँ हमारे यहाँ जो भी फैक्ट्री लगाएगा ना उसको टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं। सारी कंपनियां कहाँ चली गई? सिंगापुर। जैसे आज अगर हम बस केजीएस का रजिस्ट्रेशन कहाँ करा ले? सिंगापुर। अब पढ़ाएंगे भले इंडिया में, हमको मतलब समझिए कि करोड़ों का बचत हो जाएगा केवल इसी से। इसीलिए देखिएगा फ्लिपकार्ट कंपनी इंडिया की है, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराई है? सिंगापुर। तो उसने पूरी दुनिया की कंपनियां कहाँ आने लगी? सिंगापुर। और सिंगापुर में जनसंख्या था नहीं, इसलिए सरकारी खर्च कुछ था नहीं, तो सारी फैक्ट्रियां आने लगी। अच्छी सड़क दे दिया, अच्छा एयरपोर्ट दे दिया, फर्स्ट क्लास का हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर A to Z। और सिंगापुर ने कहा कि हम ऐसा देश बनाएंगे ना जहां केवल अमीर और पढ़े लिखे लोग आए।
जो इस वैसा आदमी है ना हमारे यहाँ जिसको राशन कार्ड पे कोई चाहिए, तो सिंगापुर वैसे ही हो गया, दुबई भी वैसे ही हुआ। सिंगापुर इतना डेवलप है जिसका कोई हद नहीं। एयरपोर्ट, बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल ये सब कहाँ पे भर दिया? सिंगापुर में। सिंगापुर में हर जगह से, जैसे कोई सामान वामान पहुँचाना है तो फैक्ट्री वाला बना कहाँ भेज दीजिए? सिंगापुर से भेज देगा। बहुत बड़ा बंदरगाह है कहाँ पे? सिंगापुर में।